कक्षा 10 के लिए हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज के प्रथम अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय और उसके बाद मूल अध्याय के पदों का शिक्षण कार्य करेंगे। अध्याय के अंत में आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो देखते हैं इस अध्याय को। और इस अध्याय में सबसे पहले लेखक का नाम दिया गया है और लेखक का नाम है सूरदास। और इनका जो जन्म है वो संवत विक्रम संवत 1540 में होता है और इनका निधन है वो 1620 में हो जाता है। सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। कवि परिचय में दिया है कि कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरुभाव संवत 1620 के आसपास हुआ है। तो कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। इनका जो जन्म है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1540 में होता है और इनकी मृत्यु 1620 में हो जाती है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के निकट मथुरा के बीच स्थित रनुक्ता ग्राम माना जाता है। आगरा और मथुरा के बीच एक गांव है रनुक्ता नाम का और उसमें इनका जन्म स्थान माना है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सी ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान है वो सी ग्राम को मानते हैं। तो यहाँ पर इनके जन्म स्थान के बारे में भी विद्वानों के बीच मतभेद है। आगे लिखा है कि इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। वार्ता साहित्य और भक्तमाल ये प्राचीन हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं और उनमें इनको सारस्वत ब्राह्मण के नाम से पुकारा गया है। किंतु साहित्यिक लहरी सूरदास का एक ग्रंथ है जिसमें एक पद है जिसमें ये पृथ्वीराज के अहमते तथा राजकवि चंद्रवरदय के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण, ये आंखों से अंधे होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, एक कुएं में जाकर गिर जाते हैं। कौन? सूरदास। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया और 6 दिन तक उसी कुएं में पड़े रहते हैं और उसके बाद में इनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं और इनकी आंखों की ज्योति है वो लौट आती है। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, कि हे प्रभु, आपके जिन आंखों से आपके जो दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। इस संसार में जितने भी जो पाप हो रहे हैं उनको मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए और जैसे ही उन्होंने, सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा निवेदन किया तो उनके निवेदन से सदा नेत्र हैं वो वापस उनके बंद हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रज्ञा चक्षु जो ज्ञान की जो आंखें हैं वो उनकी सदा खुली रही और उन्हीं के माध्यम से ये अपने पदों के माध्यम से उपदेश हैं वो देते रहे। फिर आगे, आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और आचार्य वल्लभ इनके गुरु का नाम था सूरदास का, और उन्होंने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित कर लिया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई, बदल गई और अपने गुरु वल्लभ आचार्य के आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया और इनके गुरु के अनुसार ही इन्होंने ईश्वर की जो भक्ति है उसके मार्ग में ये दीक्षित हो गए थे, उसी का अनुसरण ये लगातार करते रहे। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं और इनके द्वारा जो 3 रचनाएं हैं वो उपलब्ध हैं, इनकी जो रचित हैं इनके द्वारा, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें कवि परिचय से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न में आपको जो कवि होता है उनकी पुस्तकों के नाम भी आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर जो सूरदास हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं और इनकी पुस्तकों के आपको नाम भी याद रखने हैं। तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये इनकी 3 रचनाओं के नाम हैं। सूर सागर इनका प्रमाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय करने के लिए पर्याप्त है। और इनका सूर सागर जो ग्रंथ है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, उसकी कीर्ति है, प्रसिद्धि वो इतनी ज़्यादा फैली कि वो इनके नाम से ही जाना जाने लगा। सूर ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया और सूरदास ने अपने जो पद हैं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्य और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। इनके पहले जो जितने भी जो कवि हुए हैं उनके काव्य में इनकी जितनी जो साहित्यिक छवि या इनके द्वारा जो लिखी गई बातें थी वो इतनी शानदार और अच्छी थी कि अन्य जो इनके पहले जो कवि हुए हैं उनमें, उनके काव्य में नहीं थी। फिर आगे पाठ का परिचय दिया गया है। आगे जो हम अध्याय करेंगे सूरदास के पदों का, उसका संक्षेप में सार दिया है। सार के रूप में देखते हैं। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है कि पहला पद आएगा उसमें कृष्ण और राधिका हैं वो एक दूसरे से अनजान हैं, वो पहली बार मिल रहे हैं आपस में।
अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त हो जाती है और अपरिचय की दीवार है वो कृष्ण की पहल से, भगवान श्री कृष्ण हैं वो शुरुआत करते हैं बात को सबसे पहले। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों, और राधिका है वो बहुत चतुरता के साथ में कृष्ण की खूबियों में, कृष्ण की जितने भी जो महत्वपूर्ण बातें थी एवं खामियों को, उसकी जो कमियां थी को ब्याज स्तुति में, यहाँ पर ब्याज स्तुति कहते हैं प्रशंसा के बहाने निंदा करना, ऐसी पंक्ति में वो यानी कि प्रशंसा के बहाने उनकी निंदा भी कर जाती है और वो बात अपनी कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और अंत में जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो इन सब बातों को छोड़कर कहते हैं कि इन बातों को छोड़ दें और आप और हम दोनों हैं वो साथ खेलेंगे। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद हैं और शेष जो 3 पद नीचे आएंगे, टोटल 4 आएंगे, उनमें जो नीचे के जो 3 पद होंगे, 2, 3 और 4 हैं, उनमें उद्धव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो मथुरा से ब्रज में आते हैं गोपियों के पास में उनका संवाद लेकर, भगवान श्री कृष्ण का संवाद लेकर। तो गोपियों और उद्धव के बीच के संवाद हैं, ये आपस में उनकी वार्ता है। इससे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है और भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। और उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं और उद्धव हैं वो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आते हैं और वो ज्ञान रूपी कुछ बातें हैं वो लेकर गोपियों के पास में आते हैं और वो गोपियों को ज्ञान देना चाहते हैं और वो उनको ईश्वरीय बातें हैं वो समझाना चाहते हैं। लेकिन गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा मोहित थी कि वो उन बातों को समझना नहीं चाहती। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी हुई गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं उनके सम्मोहन में, उनके प्रेम में जो गोपियां हैं वो इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी कि वो जैसे ही गोपियों की बात उद्धव सुनता है तो उसके पास में कोई जवाब नहीं रहता और वो निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियों के उपालम, गोपियों के उलाहने विदग्धता बहुत ही दुपूर्ण और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य और गोपियों के द्वारा जो व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय है वो छलनी हो जाता है। उद्धव का जो हृदय है वो भी काफ़ी छलनी हो जाता है। हृदय का छलनी होना ये है कि हृदय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है गोपियों की बातों से उद्धव का, और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं और स्वयं वो कृष्ण की बातें हैं वो सुन सुनकर उन्हीं से जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे ही जुड़ जाते हैं एक तरह से। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं और उद्धव जो अपने सिद्धांत लेकर आए थे, निर्गुण ब्रह्म का जो सिद्धांत लेकर आया था, उनके जो सिद्धांत हैं वो उन गोपियों के सामने फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित समस्त पद गेय हैं और जितने भी जो पद हैं वो गाने योग्य हैं। अब देखते हैं जितने भी जो पद हैं उनमें पहला पद दिया है और उसका हम अर्थ देखेंगे। यहाँ पर जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि जो जो नीचे डबल लाइनों से जो शब्द इंगित किए गए हैं उनके अर्थों का भी आपको ध्यान देना है ताकि आप स्वयं भी इन जो पद हैं उनका अर्थ हिंदी में कर सकें। देखें, बुझत श्याम कौन तू गोरी, बुझत श्याम, यहाँ पर श्याम है वो पूछ रहे हैं किससे, तू गोरी, कौन तू गोरी, गोरी यहाँ पर जो राधा है उसको कहा जा रहा है कि हे गोरी तू कौन है। तो उसके बाद में कहाँ रहती का की है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कभू ब्रजखोरी, और आपको मैंने कभी नहीं देखा ब्रजखोरी, ब्रज की इन गलियों में, ब्रजखोरी ब्रज की गलियों को कहा जा रहा है। फिर आगे देखा, काहे को हम ब्रज तनावती, इतनी बातें सुनने के बाद में जो राधिका है वो उत्तर दे रही है श्री कृष्ण की बातों का, काहे को हम ब्रज तनावती, और वो कह रहे हैं कि हम ब्रज के इस इलाके में काहे के लिए आती, खेलत रहती अपने ही पोरी, मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ, सुनती रहती, मैं ऐसा सुनती हूँ कि श्रवणिनी, वो कह रहे हैं कि सुनती रहती श्रवणनी, मैं ऐसा सुनती रहती हूँ नंद ठोटा, नंद का जो पुत्र है वो क्या करता है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि वो करता फिरता रहता है माखन और दही की चोरी करता हुआ। इतनी बातें जैसे राधिका की श्री कृष्ण सुनते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। वो क्या कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले है, कि तुम्हारा हमने क्या चोर लिया है। और उसके बाद में कहते हैं कि खेलन चलो संग मिली जोरी, और आप इन बातों को छोड़ो, खेलन चलो संग मिली जोरी, और हम तुम और मैं दोनों संग मिलकर खेलने के लिए चलेंगे। उसके बाद में सूरदास कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, और सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु इतने रस से शिरोमणि, कि इतने रसों में श्रेष्ठ हैं कि बातनी भुरी राधिका भुरी, और कि जो बातनी भुरी अपनी बातों के बहकावे में ले लेते हैं किसको, राधिका भोरी और भूली राधिका को, और उसके बाद में दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं।
दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में दिया है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ पर जो उद्धव हैं वो श्री कृष्ण के जो मित्र थे वो गोपियों के पास में आते हैं, तो एक भ्रमर के रूप में बनकर आते हैं और उसी को यहाँ पर मधु कहा जा रहा है या भ्रमर के रूप में संबोधित किया जा रहा है उद्धव को। तो मधुकर श्याम हमारे चोर, और वो गोपियां हैं वो उद्धव को कह रहे हैं कि हमारे श्याम हैं वो चोर हैं। कैसे? मन हरि लियो तनक चितवन में, और जो मन है वो हमारा हर लिया है। तनक यहाँ पर कहा जा रहा है तनक चितवनी, थोड़ी सी ही दृष्टि में, तनक चितवनी थोड़ी सी ही दृष्टि में उन्होंने अपना मन हर लिया है। चपल नैनों की कोर, और अपने आंखों की तिरछी नजरों से। फिर आगे लिखा है पकड़े होते हृदय उर अंतर, और यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि लेकिन हमने अपने हृदय में पकड़ रखा है। किसको? श्री कृष्ण को। किसके बल पर? प्रेम प्रीति के जोर, और हमने अपने प्रेम के बल पर हृदय में श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे, और लेकिन फिर भी वो अपने सारे बंधनों को तोड़कर हमारे को छोड़ के यहाँ पर चले गए हैं। दिए गए हंसनी अकोर, और वो कह रहे हैं कि वो हमारे को जो प्रेम रूपी हंसी है वो रिश्वत, अंकोर यहाँ पर रिश्वत को कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी हंसी है वो देकर रिश्वत के रूप में हमारे को देकर चले गए हैं। चौंकी परी जागत निशी बीती, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम चौंकती रहती हैं जागत निशी बीती, और जागते सोते उठते बैठते, और दूत मिलो एक भोर, और हमारे पास में दूत मिलो एक भोर। यहाँ पर भोर है, भ्रमर है, वो उद्धव को कहा जा रहा है कि अपना एक दूत बनाकर उद्धव तुम्हारे को हमारे पास में भेज दिया है। आगे कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, कि यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु है उसने सर्वस्व लूट्यो, हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर, नागर यहाँ पर चतुर को कह रहे हैं, नागर नवल किशोर, और हमारे श्री कृष्ण हैं वो इतने ज्यादा चतुर हैं। फिर तीसरे पद में ये सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि संदेश ने मधुबन कूप भरे, कि यहाँ पर गोपियां कह रहे हैं कि हमने इतने ज्यादा संदेश भेजे हैं मथुरा में कि मधुपन कूप भरे, कि हमने अरे को ऐसे लगता है कि मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, और यहाँ पर जो श्री कृष्ण कहते हैं, जो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण है उन्होंने तो अपने संदेश नहीं भेजे, पटवत यानी कि भेजे नहीं हैं। मोहन श्री कृष्ण को कहा जा रहा है हमरे फिरी न फिरी, और फिर भी हमारे द्वारा जो भेजे गए पत्र हैं या जो संदेश हैं उनका भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। आगे गोपियां कह रही हैं जीते पथिक पठइये मधुबन को, हमने जितने भी पथिक हैं, पथिक यहाँ पर राहगीर को कह रहे हैं या जो यात्री हैं उनको कह रहे हैं, पठे हैं भेजे हैं मधुबन को, हमने जितने भी जो राहगीर मथुरा को भेजे हैं बहुरी न शोध करे, और उनमें से किसी को भी यानी कि वहां पर जाने के बाद में कुछ पता नहीं चलता है कि के वे श्याम सिखाई प्रबोधे, कि या तो वो श्याम की सीख में, भगवान श्री कृष्ण है उनकी सीख में आ जाते हैं, या प्रमोदे, प्रबोधे यहाँ पर लिखा है वश में कर लेना, या उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने वश में कर लिया है कि हूँ कहूँ बीच मरे, या कहीं पर वो रास्ते में जहाँ पर मथुरा के लिए गए थे वो बीच में ही मर गए हैं। आगे कह रहे हैं कागद गरे मेघ मसी खूंटी, और या जो हमारे द्वारा भेजे गए जितने भी जो संदेश हैं उन पर मेघ बादलों से बारिश हुई है, उससे यानी कि वो जो लिखे हुए हमारे संदेश हैं उनकी स्याही है वो मिट गई है। सर दाव लगी जरे, या कहीं पर आग लगने के बाद में हमारे संदेश हैं वो जल गए होंगे। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सेवक सूर लिखन को आंदो, यहाँ पर बात करें हैं कि सेवक सूर लिखन को आंदो, कि या फिर जो श्री कृष्ण के संदेश लिखने वाले जो सेवक थे वो अंधे हो गए हैं। पलट कपाट अरे, या उन्होंने अपने जो कपाट हैं, अपनी आंखों के जो किवाड़ हैं या दरवाजे हैं वो उन्होंने बंद कर लिए, कि इन्होंने श्री कृष्ण ने। अंतिम पद को देखेंगे, उसमें है गोपियां एक बार फिर उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव मन माने की बात है, कि उद्धव से कह रहे हैं कि मन के मानने की बात है। क्या बात है कि दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल है, दाग यहाँ पर किसमिस को कह रहे हैं, और छुहारा भी जो खाने के जो सूखे फल होते हैं, छाड़ी अमृत फल, ये अमृत के रूप में मीठे फल होते हैं। विष कीड़ा विष खात, लेकिन विष का जो कीड़ा होता है, जो
विष को ही खाता है, ना कि इन फलों को खाता हो। यानी कि विष खाने वाला कीड़ा है वो विष को ही खाएगा, और अमृत रूपी फल हैं उनको खाने वाला अमृत को ही खाएगा। ये सिर्फ मन के मानने की बात है। आगे देखना, जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार। जिस प्रकार चकोर पक्षी को अगर कपूर दिया जाए तो वो उसको भी छोड़ देता है। तजी अंगार अघात, और वो अंगार रूपी चीजें हैं वो ही खाएगा। मधुप करत घर फोरी काट के, और यहाँ पर जो मधुप है वो भंवरे को कह रहे हैं कि मधुप है वो चाहे तो लकड़ी को फोड़कर अपना घर बना सकता है, लेकिन बंदत कमल के पात, लेकिन वो भी क्या है कि कमल के पत्तों के बीच में जाकर है वो बंद हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर मन की मानने की बात है कि अलग अलग जो जितने भी जो प्राणी हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। ज्यों पतंग हित जानी, जितने भी जो पतंग यहाँ पर जो कीट पतंगे होते हैं उनको कहा जा रहा है कि ज्यों पतंग हित जानी, जिस प्रकार जो पतंगे हैं कीड़े हैं वो हित जानी आपणों, अपना हित जानकर दीपक सो लपटात, जलते हुए दीपक के अग्नि के चारों ओर लिपटते हैं, लेकिन वो उसी में जलकर खत्म हो जाते हैं। सूरदास जहाँ को मन जासो, यहाँ पर सूरदास कह रहे हैं कि जहाँ को मन जासो, जिसका मन जिस प्रकार का होता है सो ही ताही सुहात, उसको उसी प्रकार की बातें हैं वो अच्छी लगती हैं। तो जितने भी जो विद्यार्थी हैं ये चारों पदों के अर्थ स्पष्ट कर दिए गए हैं। अगर किसी पद का अगर कोई अर्थ अगर उनके समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके उन पदों का जो अर्थ स्पष्ट किया गया है उसको अवश्य सुने। अब हम कुछ प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। जो कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि दूत मिलो एक भोर से आज से है। भंवरा, राधा, गोपिकाएं और उद्धव। तो यहाँ पर दूत मिलो एक भोर, हमारे को दूत के रूप में एक भोरा मिला है, गोपियां ऐसी कह रही हैं। यहाँ पर भोरा किसको खा गया है? भंवरा, राधा, गोपिकाएं और उद्धव। तो आप बताएंगे इसका उत्तर। तो भोरा खा गया है उद्धव को, घ उत्तर सही होगा। नागल नवर किशोर विशेषण किसके लिए आया है? नागर चतुर को कह रहे हैं, और नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है ये यहां से पूछा है। उद्धव, गोप, कृष्ण, श्यामा। तो नागल नवल किशोर है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, ग उत्तर होगा इसका। आगे अति लघुरात्मक प्रश्नों में है वो देखेंगे। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो यहाँ पर गौरी का जो संबोधन है वो किसके लिए हुआ है? वो राधा के लिए हुआ है। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? तो सारे बंधन तोड़कर भगवान श्री कृष्ण हैं वो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, यानी गोकुल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव रूपी दूत है वो मिला है। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया है? तो गोपियां यहाँ पर कह रहे हैं कि श्याम ने हमारे द्वारा जो जितने भी जो फतिक राहगीर भेजे गए थे उनको सिखाकर अपने वश में कर लिया है। तो साथियों इस तरह से ये आपका जो अध्याय है 1 नंबर ये पूर्ण हो चुका है। आगे ऐसे ही अध्यायों की श्रृंखला लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और बेल आइकन घंटी के का जो आइकन है चिन्ह है उसको अवश्य दबा दें, ताकि जैसे ही मेरे द्वारा यहाँ से जो अध्याय है वो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ में, तब तक के लिए आप इन्हीं अध्यायों का अध्ययन करते रहें।